दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सीएम की कुर्सी जाने वाली है? मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है? या वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जाना है? या वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है? यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि लगातार वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे कर रहे हैं। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आई, और भजनलाल शर्मा भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए और दूसरी बार दिल्ली पहुंच चुके हैं और अमित शाह से मुलाकात चल रही है। लगातार 5 दिन में सीएम भजनलाल शर्मा के 2 दिल्ली दौरे, यानी राजस्थान में जितने नहीं घूम रहे उतने तो दिल्ली में घूम लेते हैं। जयपुर और दिल्ली के बीच में उनके दौरे चलते रहते हैं और लगातार इस बार जिस तरीके से वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ दिल्ली गए, एक साथ मुलाकातें चल रही हैं, एक मुलाकात करके आ रहा है, दूसरा जा रहा है, यानी राजस्थान में कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। चर्चाएं चल रही थी कि क्या भजनलाल शर्मा 5 साल पूरे कर पाएंगे या उससे पहले ही सीएम बदल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि सीएम कौन बनेगा? क्या भजनलाल शर्मा को हटाया जाएगा? कांग्रेस ने आरोप लगा दिए थे और अशोक गहलोत ने तो कयास भी लगा दिए थे कि बीजेपी के लोग ही सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने की पूरी जुगाड़ में लगे हैं और भजनलाल शर्मा 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा चल रहा है। इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आया था जब राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ। इस्तीफे पर बहुत सवाल खड़े हुए। राजस्थान को झटका लगा, राजस्थान से इतना बड़ा पद छीन लिया गया। लेकिन क्या अब वापस से वसुंधरा राजे को एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि वसुंधरा राजे को एडजस्ट नहीं किया तो बीजेपी राजस्थान में खुद एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। और इसीलिए वसुंधरा राजे सीएम से कम में मानने वाले नहीं है या फिर देश में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। तो सवाल यह भी है कि क्या वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा? देश में दूसरे भी बड़े नेता हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का कद बहुत ज्यादा बड़ा है, सीनियर नेता है, राजस्थान की सीएम पद की दावेदार थी, 2 बार सीएम रह चुकी थी। लेकिन जब तीसरी बार दावेदार थी तब पर्ची निकली और अचानक से भजनलाल शर्मा सीएम बन गए। भजनलाल शर्मा को तो पता ही नहीं था कि मेरी लॉटरी लग जाएगी और लॉटरी लग गई। पर्ची वसुंधरा राजे का हाथों खुलाई गई, लेकिन तभी से वसुंधरा राजे नाराज हो गई और काफी समय तक वसुंधरा राजे ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली, बीजेपी के कार्यक्रमों में आना बंद कर दिया। हालांकि पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे ने वापस बीजेपी के कार्यक्रमों में आना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली दौरे शुरू हो गए हैं। तो क्या वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तो चर्चाएं पहले से चल रही थी, लेकिन शायद वसुंधरा राजे मानी नहीं। लगातार खबरें आती हैं, जब भी खबरें आती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की तो सबसे पहले नाम आता है वसुंधरा राजे का। लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है, राजस्थान से उपराष्ट्रपति था, राजस्थान को बहुत बड़ा झटका लगा, उपराष्ट्रपति का पद छीन लिया गया और अब क्या दोबारा राजस्थान को उपराष्ट्रपति का पद दिया जाएगा या किसी और राज्य के खाते में आएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के जो दिल्ली दौरे हो रहे हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस इसलिए खुश हो रही है कि कांग्रेस भजनलाल शर्मा से सवाल पूछ सके कि क्या भजनलाल जी अब 5 साल पूरे तो कर पाएंगे ना, या फिर इससे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर राजस्थान की राजनीति में कौन सा बड़ा उलटफेर होता है। क्या वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा या भजनलाल को हटाया जाएगा, या भजनलाल को हटा के किसी और को बनाया जाएगा, या भजनलाल ही सीएम रहेंगे और वसुंधरा राजे को देश में कोई बड़ा पद दिया जाएगा? लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।